सुबह जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सीसीआई और साथ में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में किसी भी कंपनी में देखने को मिल सकते हैं एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जेपी एसोसिएट्स में हमने ये सब डिस्कशन करी थी लास्ट वीडियो में, और जेपी पावर में हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। और आज का सेशन और कल का सेशन, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं आपके रेस्ट्रिक्शन जोन। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना लास्ट वीडियो, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए थे। 17.60 ये वाला ट्रेंड जो बेस आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे 17.90, और अगर 17.60 जो कि बेस आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ये टूटता है तो ऐसी कंडीशन पे 16.90, ये सब चीजें जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। अब यहां चल क्या रहा है, 14.9 का आपका एमएफआई है जेपी पावर का जो कि बुलिश है, 33.2 का आपका आरएसआई है न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके यहां पर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आज अपने रेस्ट्रिक्शन पर जेपी पावर बना हुआ है, लेकिन क्या ये बुलिश एमएफआई हमें वो रेस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर कहानी ऑन चार्ट कुछ और कह रही है। अभी आएंगे चार्ट पैटर्न पे, बढ़ते हैं आगे। जेपी एसोसिएट्स आज के दिन ट्रेड करता देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भैया अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट, अगर आप इसमें एंट्री भी कर पाते हो, अगर वैसे तो ना ही करो ज्यादा बेटर है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी कंडीशन में हो जहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां बच के रहना चाहिए। भैया वो क्यों, उसके लिए चैप्टर 11 पढ़ो, चैप्टर 7 पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, रूल्स रेगुलेशन सब चीजें। अगर आप आईबीसी में हो और बीई कैटेगरी में भी हो, बीई कैटेगरी क्या होता है अब आपको ये भी नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, वैसे मैंने पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है, बीई कैटेगरी में आपका बीटीएसटी इंट्राडे यानी कि T+1 ट्रेडिंग जो है, या T+2, बेसिकली T+1 ही रहेगा, T+1 ट्रेडिंग आपकी यहां पर अवेलेबल नहीं रहती। मतलब कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी ऐसी कंपनी में जो बी कैटेगरी में है, तो सेटलमेंट आपका कल तक नहीं होगा। ठीक है, बीटीएसटी इंट्राडे जैसी चीजें यहां पर रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और ऑलरेडी आईबीसी में है, तो भाई आप बच करके रहना चाहिए। बाकी देखो यार, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे मालूम है कि काफी लोग जेपी एसोसिएट्स के अंदर दीवाने और पागल हो रखे कि भैया कौन इसको एक्वायर करेगा, लेकिन एक चीज फिर से ध्यान से सुनना, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है जेपी एसोसिएट से, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस लॉ कानून क्या कहता है वो आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर 11 चैप्टर 7 इसी वजह से मैंने आपके साथ कई वीडियोस में डिस्कस किया है, ताकि आपको सब चीजें मालूम हो। अकॉर्डिंग टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्वायरिंग कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल जेपी एसोसिएट्स को कोई एक्वायर कर रही है कंपनी एक्स, कोई एक्स कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, उसका जेपी एसोसिएट्स का स्टॉक जो है मार्केट में इसी तरह से बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, वो उस एक्स कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी सोच क्या कहती है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो उस कंपनी का माल खरीद करके उसको आगे बेचेगा या फिर उस कंपनी का आगे क्या करेगा। ये सब चीजें हमने डिस्कस पहले भी करी हैं, ये समझने की जरूरत है। आपका पोर्टफोलियो है, रिसर्च करके रखा करो। अगर बिना रिसर्च के काम करोगे तो अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था, सर एक कंपनी थी को मुझे नाम याद नहीं उसका, कि 2013 में खरीदा था सोच करके कि लॉन्ग टर्म में जाऊंगा। अब वो कंपनी का स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में दिख ही नहीं रहा है, शो ही नहीं हो रहा है। कंपनी का नाम उसको पर्सनली याद नहीं, लेकिन जैसे ही याद आएगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लिख देना, मैं आपको जैसे ही मेरे को याद आएगा या मिलेगा कहीं भी चार्ट के अंदर, मैं आपको वो नाम बता दूंगा वहां पे। ठीक है, तो कहता कि ये नाम ये पोर्टफोलियो में शो क्यों नहीं हो रहा, मैंने ले रखा था पहले, तो पता चला वो जो कंपनी थी वो 2019 के अंदर, 19 के अंदर शायद से 19 में ही डीलिस्ट हो रखी थी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के काम करते हो, अपना रिसर्च नहीं करते टाइम टू टाइम, तो मार्केट में ऐसी भी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में डीलिस्ट हो जाती है और पता भी नहीं लगती। वो रिसर्च करना पड़ता है, कंपनी के पीछे पड़े रहना पड़ता है। पोर्टफोलियो में डालने का मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया, पोर्टफोलियो में डालने के बाद काम शुरू होता है असली। जिंदल पावर अब सीसीआई अप्रूवल मिल चुका है टू एक्वायर जेपी एसोसिएट। अरे भैया ये कहानी चल क्या रही है, कभी कोई एक्वायर कर रहा है, कभी सीसीआई किसी को अप्रूवल दे रहा है, कभी जेपी इंफ्रा, मतलब अलग अलग कंपनी को एक्विजिशन के लिए अप्रूवल मिले जा रहा है सीसीआई की तरफ से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
इसको समझना कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है, इस पे भी मैं काफी सारे वीडियोस ले चुका हूं पहले। लेकिन एक बार यहां देखो क्या नजर आ रहा है, लैक ऑफ सब्सटेंशियल एंटी कंपेटिटिव इफेक्ट्स, efficiency and growth arguments, corrective actions by merging parties, reasons most bids and mergers are approved। कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है आपकी एक्स, ठीक है, ये जा रही है बिडिंग के अंदर, मतलब कि एक्विजिशन के अंदर, कोई और उसको एक्वायर कर रहा है नीलामी के बाद में। इसको एक्वायर करने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब 1 नंबर और 2 नंबर क्या कहते हैं कि भैया जो हम बिड कर रहे हैं ना, जो हमारी बिडिंग है वो कौन सी वाली बिडिंग है, हमारी अनकंडीशनल बिडिंग। यहां पर कहीं इसके मामले में लेते हैं कंडीशनल बिड, ठीक है, कंडीशनल बिडिंग इनकी है, इन दोनों की 1 और 2 की, और तीसरे नंबर की अनकंडीशनल बिड है। तीसरे नंबर की जो बिड है वो अनकंडीशनल है और 2 की कंडीशनल है। तो सीसीआई क्या करेगा, जिसकी अनकंडीशनल बिड है उसको पहले अप्रूवल दे देगा। अब चौथा नंबर भी है, 5वां नंबर भी है, 6ठा नंबर भी है, बहुत सारे बिडर हैं। अब क्या करेगा सीसीआई, सबको मौका देगा धीरे धीरे कि आप अपनी बिड को अनकंडीशनल बिड करो, मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल पर कंपटीशन चलना चाहिए, समझे, एक पर्टिकुलर लेवल पर कंपटीशन चलना चाहिए। तो अगर कंपटीशन एक पर्टिकुलर लेवल पर नहीं है तो बिडिंग आपकी बार बार चलती रहेगी। सीसीआई बस जब आपकी कंडीशनल बिल, जब आपकी बिडिंग अनकंडीशनल हो जाएगी, सीसीआई उसको टाइम टू टाइम अप्रूवल देता चला जाएगा, समझे, टाइम टू टाइम उसको अप्रूवल देता चला जाएगा। तो ये पूरा मामला है सीसीआई का। वैसे मैं कई बार बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ये डिस्कशन कर चुका हूं, बट काफी लोग कहते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, क्या है क्या नहीं है। वो आपकी अपनी समझ है कि आप कितना सुनना चाहते हो, कितना सीखना, देखना, समझना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए यहां पर किसी भी एक्विजिशन बिडिंग के अंदर। तो ये जेपी एसोसिएट्स का मामला था। अब आते हैं जेपी पावर पे। लास्ट वीडियो में हमने 2 लेवल्स, आपके 3 लेवल्स मार्क किए थे बेसिकली। यहां पर पहला आता है 17.60, ये वाला 17.60। अगला आता है 16.90, इसके बाद आता है आपका 17.90। ये 3 ट्रेंड, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि 17.60 आपका बनेगा बेस बनेगा, लेकिन ऑन चार्ट आपका अगर 17.60 ब्रेक डाउन होता है तो 16.90 पर आप यहां पर गिर जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी। अब 17.60 जो कि आपका बेस था वो बन चुका है आपका रिस्ट्रिक्शन। ये वीडियो लास्ट हमने लिया था आपके वीकेंड के अंदर, सैटरडे और संडे के आसपास लिया था हमने, और अब 17.60 आपका रिस्ट्रिक्शन बन चुका है। आज भी और इस वीक में 3 सेशन लगातार 17.60 के ऊपर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, तो वहां आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। तो अगर इसी तरह से कंडीशन आपकी बनी रहती है, रिस्ट्रिक्शन भी आपका एक हैंगिंग सुपरा होता है, मतलब कि कोई भी स्टॉक इस तरह से एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हैंगिंग सपोर्ट इस तरह से लेता है, तो एक सेशन ऐसा आता है ब्रेकआउट का, अगर वो हैंगिंग सपोर्ट कर रहा है तो। बट अगर हैंगिंग सपोर्ट टूट जाए, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेशन में वो 17.60 अपने रिस्ट्रिक्शन पर टच ही नहीं कर रहा है, इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक नया बेस बनाने के लिए जा रहा है, और जेपी पावर की कंडीशन में 16.90 वो नेक्स्ट बेस आता है। और अगर 17.60 को ब्रेक करता है तो आपका 17.90 नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। अब ये सारी चीजें जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में क्यों है? अगर आप चार्ट पैटर्न को ठीक से समझते हो इस चैनल पर रह करके या पर अपने आप से भी, तो आपको पता है कि कोई भी स्टॉक आपका पुराने पैटर्न्स को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये जितने भी लेवल्स आपको यहां पर दिखे अभी 3 ट्रेंड, ये सब आपके पुराने लेवल्स है। फिर चाहे आपका 23.20 रहा हो रिस्ट्रिक्शन, या 22.20 रहा हो, या 20.10 रहा हो,
यहां पर 19.60 रहा हो। ये सभी लेवल्स हमने इस चैनल पर डिस्कस किए हैं और एक एक लेवल आपको बहुत अच्छे से देखने को मिला है। तो ये कंडीशंस आपकी जेपी पावर में और जेपी एसोसिएट के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।